नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से है। समाजवादी पार्टी ने ऐसी बिसात बिछाई है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं पसीने आ रहे हैं। क्यों? उसके पीछे कुछ कारण है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। कैसे? इस महिला नेता को अपनी पार्टी में शामिल करा के। इस महिला नेता का नाम है चारुकेन। खैर विधानसभा सीट पर बहुत अच्छा खासा प्रभाव है और इसके पहले समाजवादी पार्टी के पास खास करके खैर विधानसभा सीट पर इनसे तगड़ा उम्मीदवार नहीं था, जो कुछ समय पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा से चुनाव लड़ चुकी है। असल बात, जो खैर की विधानसभा सीट है, इसका जातिगत समीकरण भी मैं आपको आगे बता रहा हूं। इस सीट पर सबसे ज्यादा जाट है, लगभग 1 लाख से ऊपर। और जब जाट है लेकिन ये सीट है सुरक्षित, और इसी सुरक्षित सीट पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को 2024 के लोकसभा के चुनाव में हराया है। इस विधानसभा में तो हराया है, लेकिन पूरे अलीगढ़ लोकसभा में समाजवादी पार्टी लगभग 15,000 वोटों से हार गई। इनका नाम है दोस्तों चारुकेन। इनका नाम है चारुकेन। महिला नेता है। ए है दलित। अब आप सोचिएगा, ए है दलित और इनके पति हैं चौधरी कार्तिक। ए है जाट। इनके पिताजी तेजवीर सिंह, जो बाहुबली नेता, पूर्व के जिला पंचायत अध्यक्ष। अब आप समझिएगा, जाट के यहां दलित की शादी हुई है। दलित की लड़की जाट के यहां शादी हुई है तो सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं। 2022 के विधानसभा के चुनाव में बसपा से इन्होंने चुनाव लड़ा था, मजबूती से चुनाव लड़ा था। तो आप समझ सकते हैं, इनके पिताजी यही हैं तेजवीर सिंह। इनके पिताजी हैं, उनके ससुर जी हैं। इनको एडवोकेट कार्तिक चौधरी कहते हैं और नई उम्र है, यंग है। और आप समझ सकते हैं, सपा ने इनको टिकट दे दिया। पहले कांग्रेस में कुछ समय पहले भी शामिल हुई थी, 2-4-6 दिन हुआ। अलका लांबा ने कांग्रेस में इनको शामिल कराया था। बड़ी चर्चा हुई थी, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगी, और मैंने भी आपको बताया था कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगी। बहरहाल मैंने यहाँ तक कि बता दिया था कि समाजवादी पार्टी ओमपाल सिंह को यहाँ से टिकट दे सकती है या दे चुकी है। हालांकि राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, आप सब जानते हैं। क्योंकि अभी कुछ समय पहले बसपा में थी, फिर शायद भाजपा में भी ये लोग गए थे, फिर कांग्रेस में भी गए, फिर समाजवादी पार्टी में आ गए। तो अब समाजवादी पार्टी में आए हैं तभी सीट मिल रही है। बिना सपा में शामिल हुए सीट नहीं मिलेगी, नहीं लड़ सकते। देख सकते हैं इन लोगों के साथ तमाम एंगिस्तान के लोग यहाँ पर मौजूद रहे। नौजवान लोग समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से मुलाकात की, और चारुकेन के पति हैं, आप सबको मैं बता ही चुका हूँ। और यहाँ का जो समीकरण है देखिएगा, मैंने आपको शुरू में बताया 1,15,000 जाट है। ये 2022 का आंकड़ा है। इसमें आप जान लीजिए कम से कम 5,000, 7,000, 8,000 और जोड़ लीजिएगा, सब में 5,000, 6,000, 4,000, मतलब कि 10,000 भी जोड़ सकते हैं। जाटों मतदाता जो दलित हैं, दलित मतदाता जो है 70,000 हैं। और दलितों में अच्छी खासी पैठ है इनकी, और ख़ास करके महिलाओं में पैठ है। महिलाएं बेहतर तरीके से प्रचार कर रही हैं। ब्राह्मण तो भाई आप सब जानते हैं 99% या 95% बीजेपी में जाएगा, बैस भी बीजेपी में जाएगा। 30,000 सूर्यवंशी हैं यहाँ पर, जो लगातार समाजवादी पार्टी उन पर डोरे डाल रही है। 25,000 अन्य एससी हैं, 30,000 मुस्लिम हैं, बाकी अन्य हैं। तो आप समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी को अगर 2024 वाला वोट मिल जाता है जाटों का, जो जाटों ने दिया था, और जाट और दलित भी दे देते हैं क्योंकि दलित सीट है, तो समाजवादी पार्टी की यहाँ पर लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि मुस्लिम उसके साथ है। देख सकते हैं 1491 वोट समाजवादी पार्टी को ज़्यादा मिला था, आपको दिख रहा होगा 1491 वोट समाजवादी पार्टी को। देखो भाजपा के सतीश गौतम को मिला था यहाँ पर 93,900 वोट, और सपा के विजेंद्र सिंह को 95,391 वोट। पूरे लोकसभा में लगभग 15,000 वोटों से हार गए थे।
लेकिन इस विधानसभा में देखो बसपा से चारुकेन ने लड़ा था, 65,302 वोट पाई थी। और जब बसपा से इन्होंने लड़ा था, और अनूप प्रधान वाल्मीकि 1,39,000, भाजपा 74,341 वोटों से यहाँ पर चुनाव जीती थी। लेकिन 2024 में 74,000 का अंतर घट करके 1491 वोटों का रह गया। और 2017 में 70,000 वोटों से भाजपा जीती थी। यहाँ पर राकेश कुमार मौर्य एससी वाले, मतलब इधर जो मौर्य जो दलित भाई हैं वो यहाँ पर मौर्य भी लिखते हैं, 53,000 वोट पाए थे। भाजपा ने इतने बड़े वोटों के अंक से चुनाव जीता था। 2012 में रालोद के भगवती प्रसाद यहाँ पर चुनाव जीते, 93,470। जाट दलित का कॉम्बिनेशन और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन 2012 में बन गया इनका, जो 38,000 से जीत गए। तो समाजवादी पार्टी के लिए एक मौका है। इस आंकड़े को देखते हुए आप देख सकते हैं, आंकड़ा 1491 का मार्जिन जो था समाजवादी पार्टी को, अगर यही बना रहता है तो सपा चुनाव जीत सकती है। बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र दिलेर इनके पिताजी थे, इनके पिताजी की मौत हो गई है बागपत के सांसद से, और इनके पिताजी का टिकट भी काट दिया गया था। तो राजदीप दिलेर नाम था उनका, और अब चारुकेन और सुरेंद्र दिलेर के बीच कांटे का मुकाबला होने वाला है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।